योग में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको यदि आप करेंगे तो आप अपने भूख और प्यास पर नियंत्रण पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। और ये हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो काफ़ी बहनों ने हमसे पूछा था, कल करवा चौथ है, तो पूछ रहे थे कि क्या करवा चौथ पर हम कोई योग अभ्यास कर सकते हैं। अब पूरा दिन भूखे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते कई जगह, तो क्या हम कोई अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 2 अभ्यास बताने वाला हूँ। जिस समय आपको भूख या प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, उस समय 5 से 10 मिनट इन अभ्यासों को करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो वो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उन अभ्यासों को करने से। और ये हमारे जो योग की पुस्तक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, हठ योग प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम ने जिसको लिखा है, उसमें इन अभ्यासों का वर्णन किया है। तो ये 2 अभ्यास कौन कौन से मैं करके दिखा रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए, सर्दियाँ हो रही हैं, इस समय पे बहुत ज़्यादा उसका अभ्यास नहीं किया जाता, क्योंकि कल आप फास्ट रखने वाले हैं। जिस समय पे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भूख को, तो उस समय पे इस अभ्यास को आप 5 से लेकर 10 मिनट करेंगे तो आप अपनी उस भूख पर, उस प्यास पर काबू पा सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला अभ्यास कौन सा है? पहला अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। इसको कुंभक बोला गया है हमारे पुस्तकों में, कुंभक, शीतकारी। तो शीतकारी करते कैसे हैं? शीतकारी में मुंह से शी की आवाज़ करते हुए सांस को लेना है, सांस रोकना है, फिर नाक से बाहर निकालना है। किस तरह से? देखो, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और फिर दांतों से आपने सांस लेना है। एक बार ध्यान से समझ लो। इस तरह से बैठे हुए हैं, सांस लिया, चिन लॉक लगा लेना, चिन को, ठोड़ी को अपने चेस्ट से लगा लेना है। कुछ समय रुके, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, और फिर धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकालना है। तो 3 चरण है इसमें। तीनों चरण को बड़े ध्यान से समझिए। पहले दांत से सांस लिया, दूसरा अपने चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने चेस्ट से लगाया, और तीसरा ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से। ये धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। इसको आप मैक्सिमम 21 टाइम या 5 से लेकर 10 मिनट अगर आप करोगे, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये 21 बार तो आप, मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में ही कर लेंगे। तो 21 टाइम आप इसको करिए तो आप देखेंगे कि उसी समय पे आपको जो भूख और प्यास की बहुत ज़्यादा व्याकुलता है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी भूख पर। और इस प्राणायाम का सिर्फ यही एक फ़ायदा नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके शरीर में सुस्ती नहीं रहेगी, सुस्ती रहती है ना, आलस्य बन जाता है, वो नहीं रहेगा। दूसरा, भूख प्यास पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा, जो हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है कि इन अभ्यास को, इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से इंसान दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, मतलब चेहरे पर ग्लो आता है, सुंदरता बढ़ती है। ये इतना इफेक्टिव ये अभ्यास है। दूसरा, इसमें होता है शीतली। उसके भी 3 चरण हैं। उसके 3 चरण कौन से हैं? पहला वाला है जीभ मोड़ के, जीभ से सांस लेना है। दूसरा, सांस रोक के ठोड़ी को अपने चेस्ट से लगाना है। तीसरा, ठोड़ी को छोड़ते हुए नाक से धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना है। ध्यान से समझ लीजिए। कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, जीभ मोड़ के, अब यहां से सांस लिया,
इस तरह से इन दोनों अभ्यासों को 5-5 या 7-7 या 10-10 मैक्सिमम 10 मिनट तक आप करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने भूख और प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि आप इन अभ्यासों को लंबे समय तक करते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आएगी और आप लंबे समय तक अपनी भूख और प्यास पर कंट्रोल कर पाएंगे। और ये अभ्यास जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ करवा चौथ के दिन ही करें, जैसे कभी भी आप फास्ट रखते हैं हमारा, क्योंकि हमारा जो सनातन संस्कृति में व्रत फास्ट का विशेष महत्व है। हम कई बार फास्ट रखते हैं और कई बार हमें ऐसा होता है कि हम भूखे नहीं रह सकते हैं, उस समय पे हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें। तो उस समय पे इन अभ्यासों को ज़रूर करके देखिएगा ज़रूर करके देखिएगा। और क्या आपको बेनिफिट मिला वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, क्या आप कंट्रोल कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं। तो ये था हमारा करवा चौथ स्पेशल योगा जो आप, और बहुत ज़्यादा फास्ट कोई भी अभ्यास ना करें कल के दिन, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा फास्ट अभ्यास करेंगे, बहुत ज़्यादा यदि आपको स्वेटिंग होगी तो आपको भूख और प्यास ज़्यादा लगेगी, है ना। तो हल्के हल्के इन 2 अभ्यासों को करिए बस 10 से 15 मिनट, और आप इनसे लाभ उठाइए और फिर नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपने योग अभ्यास में शामिल करिए। देखिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि इससे शरीर में शीतलता आती है। हाँ, अगर किसी का बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है ये अभ्यास, ठीक है। तो इन अभ्यासों को आप करें और इनसे लाभ उठाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये अभ्यास, हमें बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हाँ, सभी माताओं बहनों के पास शेयर करिए। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वो वीडियो बना पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।